Very good morning, my dear students. That day we had studied about the concepts which are to be known. 5 concepts were there. Now we are going further. Concept number 6 is freight. Actually, before solving the accounts, we have to think that we are running our own business. How we should treat our business. That is the main aim of accounting. The subject of accounting is teaching you how business is to be run. Okay, so now we are going further. That is freight. What is freight? Freight means transportation expenses. Like we should use fuel, we have to use toll charges, we have to pay toll charges, we have to pay some other expenses also while carrying the goods and services. Okay, so these expenses are to be incurred. That's why it is called as freight. Freight का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है कि हमको फ्यूल को खर्चा करना पड़ता है, हमको जो है टोल चार्जेस का खर्चा करना पड़ता है जब हम गुड्स कैरी करते हैं। तो गुड्स कैरी करते समय हमको ये सब एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं, इसको कहा जाता है फ्रेट। ओके, इससे पहले हमने कैरेज इनवर्ड पढ़ा था। तो कैरेज इनवर्ड और फ्रेट में फर्क क्या है? कैरेज इनवर्ड में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन डिलीवर होता है उसका खर्चा है, लेकिन उसको डिटेल में फ्रेट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जैसे फ्यूल है, ड्राइवर को भी पेमेंट देना पड़ता है, टोल चार्जेस भी देना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है वो किसमें आती है? वो फ्रेट कंसेप्ट में आती है। आपको ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि फ्यूल है, टोल चार्जेस है या तो ड्राइवर की सैलरी दिया, ये नहीं लिखा हुआ रहेगा। आपको एक ही वर्ड दिया हुआ रहेगा, वो है फ्रेट। तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि फ्रेट का क्या मतलब है कि फ्यूल का एक्सपेंसेस, टोल चार्जेस एक्सपेंसेस, ड्राइवर का पेमेंट, ये सब आपके माइंड में आना चाहिए। ओके, सो our next concept is coal, water, gas. Some business will require coal, water, gas. They are engaged in production activities, okay, manufacturing activities. That's why these expenses will be incurred in some business. कुछ business में ये expenses incurred करने पड़ते हैं, खर्चा करने पड़ते हैं। तो ये भी ये फैक्ट्री में होता है, ये खर्चा जो है ये फैक्ट्री में होता है। ओके, और नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोटिव पावर। व्हाट मोटिव पावर मींस? मोटिव पावर मींस मीटर व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री। जो मीटर फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड होगा उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में मोटिव पावर कहा जाता है। मीटर रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस में मीटर रहते हैं क्योंकि उनके यूनिट गिरते हैं, उनकी यूनिट गिरने के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, तो वो उसका भी जो है खर्चा होता है, तो वो उसको कहा जाता है मोटिव पावर। देखो एक्सपेंसेस है, हमको खर्चे करने, हमारा इनकम आएगी, हम खर्चे करेंगे तो इनकम आएगी। किस खर्चे को क्या बोला जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। कौन से एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो आपको मैं एक्सप्लेन करा। गेटिंग माय पॉइंट? सो मोटिव पावर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंपोर्ट ड्यूटी। देयर आर मेनी बिजनेस where they are purchasing raw material from outside the country, from foreign countries. कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो फॉरेन से परचेस करते हैं। अब फॉरेन से परचेस करेंगे तो एयरपोर्ट में उनको कुछ ड्यूटीज पे करना पड़ती है। जो एयरपोर्ट में हमको कुछ ड्यूटी पे करना पड़ती है, हम इंडिया में वो रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो हमको एयरपोर्ट में कुछ ड्यूटी देना पड़ती है, उस ड्यूटी को इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि हम फॉरेन से हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल इसलिए हम लोग परचेस कर रहे हैं क्योंकि हमको उसको फिनिश गुड्स बनाना है, हमको प्रोडक्शन करके उसको फिनिश गुड्स बनाना है। अब वो प्रोडक्शन करके जो फिनिश गुड्स बनाना है तो वो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। अब सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग मार्केट कैप्चर करेंगे, हमारा गुडविल जो है मार्केट में बहुत अच्छा होगा। फिर उससे क्या होता है कि हमारा नाम होने के बाद प्राइस इज योर्स। जितनी प्राइस तुम बोलते हो कस्टमर उतनी प्राइस की परचेस करता है। वो आपको ये नहीं देखेगा कि अरे इतनी प्राइस में इनका प्रोडक्ट है मैं नहीं लूंगा, नहीं लेगा वो। क्यों? उसका इतना रेपुटेशन होता है, उसका इतना गुडविल होता है
आप देखोगे कि मर्सिडीज लेके जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अरे क्या इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही नहीं है, ऐसा बोलेंगे? तो उसके जेब में आईफोन का मोबाइल है, उसके जेब में दूसरे अच्छे अच्छे ब्रांड के मोबाइल है, वो कैसे ब्रांड बन जाते हैं? वो लोग रॉ मटेरियल फॉरेन से परचेस करते हैं। समझ में आया? कुछ मटेरियल इंडिया में नहीं मिलती तो उसको हम फॉरेन से परचेस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बन जाता है, और जो सुपीरियर क्वालिटी का एक बार प्रोडक्ट बन गया तो मार्केट को कैप्चर करना बहुत आसान होता है। समझ में आ रहा है? तो वो जब कस्टमर यूज करता है तो वो कस्टमर का भी नाम बन जाता है। आप लोग रॉल्स रॉयस की गाड़ी देखिए, आप लोग रोलेक्स वॉच देखिए, रोलेक्स वॉच किसी ने पहना है तो फिर क्या होगा, तो उसका वो कस्टमर का भी नाम होता है कि अरे ये देखो रोलेक्स की वॉच यूज कर। समझ में आ रहा है? तो फॉर accomplishments that raw materials are to be used from foreign countries. Getting my point? So this was the concept of import duty. Our next concept is dock charges. Dock charges means what? Some raw material will be purchased from seaport. कुछ seaport से भी purchase किए जाते हैं, कुछ हमारे ऐसे मतलब ये जो तीन वे है कि एक तो रेलवे है, एक रोड वे है, एक सी वे है, और एक वे होता है वो एयर वे। ये चार वे। तो एयर से अगर जो मंगाया जाता है उसको एयरपोर्ट, वो जो पोर्ट होता है उसको एयरपोर्ट कहा जाता है, और जो सी से मंगाया जाता है, जो समंदर से मंगाया जाता है, उसको सी पोर्ट कहा जाता है। तो जब हम गुड्स विल बी कैरीड फ्रॉम दैट सी, सो सम ड्यूटी विल बी चार्ज्ड एट सी पोर्ट, सो दैट ड्यूटी इज कॉल्ड एज डॉक चार्जेस। उस ड्यूटी को क्या कहा जाता है? डॉक चार्जेस कहा जाता है। मेरे बच्चों, समझना क्या जरूरी है? समझना ये जरूरी है कि इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है। ये आपको डिटेल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये जितना भी डिटेल में मैंने आपको समझाया है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, आप समझोगे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। आप खाली कैलकुलेशन कर रहे हो, एटलेस कर रहे हो, आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो these were our concept. If you are having any kind of doubt, you can ask. I'll get back to you. Okay?